तो मेरे भाई लोगों, सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो गया है और आप सभी लोगों ने अभी तक सर्दियों की शॉपिंग नहीं की है या फिर आपको मालूम नहीं है इस बार किस प्रकार के कपड़े ट्रेंडिंग में रहने वाले हैं, तो आपको शॉपिंग करने से पहले यह वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखनी है, क्योंकि यह वीडियो स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए ही बनाई है, जिसमें मैं आपको 5 ऐसे विंटर क्लोथिंग आइटम के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें पहनकर आप काफी ज्यादा स्टैंड आउट करोगे। तो पहला विंटर क्लोथिंग आइटम जो आपके पास हर कंडीशन में होना चाहिए वो है एक जिपर नेक वाला पोलो स्वेटर। तो यह पीस ओल्ड मनी फैशन के चक्कर में काफी ज्यादा ट्रेंड में है और यह देखने में बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लगता है। तो यह स्वेटर मेरा सबसे फेवरेट क्लोथिंग पीस है इस पूरी वीडियो के अंदर। अगर आप विंटर में एक ओल्ड मनी या क्लासी लुक को अचीव करना चाहते हो तो यह क्लोथिंग पीस आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा ट्राई करने के लिए। तो यह स्वेटर हमारी आउटफिट में काफी इंटरेस्टिंग और क्लासी फीचर को ऐड करता है, जिसकी वजह से हम एक मैच्योर पर्सनालिटी वाले इंसान लगते हैं दिखने में। तो यह स्वेटर जिपर नेक के अलावा कुछ इस टाइप के वी नेक में भी आता है। अगर आप चाहें तो इन दोनों स्वेटर में से कोई से भी स्वेटर को ले सकते हो। तो आप अगर मुझसे पूछोगे तो मैं आपको कहूंगा कि आपको जिपर नेक वाला स्वेटर जरूर से ट्राई करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा ज्यादा क्लासी लगता है वी नेक स्वेटर के मुकाबले। और इसमें कलर्स की बात करूं और इस स्वेटर के लिए आप ये कलर ऑप्शन ट्राई कर सकते हो, और अगर आपको कुछ स्वेटर में पैटर्न चाहिए तो आप ये सभी ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। तो दूसरा और सबसे क्लासी क्लोथिंग आइटम जो आपको इस विंटर में जरूर से ट्राई करना चाहिए वो है एक निटेड स्वेटर। तो नॉर्मली सर्दियों का मौसम स्टार्ट होते ही हम में से ज्यादातर लोग कुछ इस तरह की स्वेट शर्ट को बाय करते हैं, जो कि आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गई है और साथ ही ये दिखने में बहुत ही ज्यादा चीप लगती है। इसीलिए मैं आपको ये खरीदने के लिए बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। तो आपको स्वेट शर्ट के बदले कुछ इस तरह के निटेड स्वेटर को ट्राई करना चाहिए, जो कि 1-2 साल से बहुत ही ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। तो वैसे तो ये स्वेटर स्वेट शर्ट से बहुत ही ज्यादा सिमिलर होता है, लेकिन इनका जो मटेरियल और शेप होता है वो हमारी बॉडी पर काफी ज्यादा एलिगेंट और क्लासी लगता है स्वेट शर्ट के मुकाबले। और इसके अलावा ये थोड़ा सा थिक भी होता है, जिससे कि हमारी बॉडी को बहुत ही ज्यादा गर्म रखता है। अगर आपको भी मेरी तरह स्वेट शर्ट बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगती है तो आप कुछ इस प्रकार के निटेड स्वेटर को एक बार जरूर से ट्राई करके देखो। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपको स्वेट शर्ट से काफी ज्यादा प्रीमियम दिखाएंगे। तो इन स्वेटर के अंदर बेसिकली 2 तरह की वेरायटी अवेलेबल होती है, एक होती है केबल नेट में और एक होती है कुछ इस प्रकार की बेसिक नेट में। आप इन दोनों में से किसी भी प्रकार के स्वेटर को ले सकते हो, जिसमें आप इन सभी कलर को भी ले सकते हो जो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो तीसरा क्लोथिंग आइटम जो आपके पास सर्दियों में जरूर से होना चाहिए वो है एक बेसिक हुडी। तो हुडी एक बेसिकली एसेंशियल होता है जिसे हम कैजुअली डेली पहनते हैं, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होता है और दूसरा ये हमें हमारी आसपास की मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो वैसे तो हुडीज में कुछ इस प्रकार के ग्राफिक्स भी आते हैं, पर बट मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी अलमारी में सबसे पहले एक बेसिक प्लेन हुडी को ऐड करो, जिन्हें मैच करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है ग्राफिक्स वाली हुडीज के मुकाबले। तो हुडीज बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, तो एक होता है जिपर में, एक होता है विदाउट जिपर में। अगर आप हुडीज को एक जैकेट की तरह यूज करना चाहते हो टी शर्ट वगैरह के ऊपर लेयर करने के लिए, तो आप एक जिपर वाले हुडीज को बाई करो। अगर आप एक हुडीज को अकेला नॉर्मली पहनना चाहते हो तो एक आप विदाउट जिपर वाले हुडीज को प्रेफर करो। और इसके अलावा हुडीज में कलर की बात करूं तो इनमें से आप किसी भी हुडीज को प्रेफर कर सकते हो जो सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। चौथा क्लोथिंग आइटम जो आपके पास विंटर में हर कंडीशन में होना चाहिए वो है एक बॉम्बर जैकेट। अगर आप एक ऐसी जैकेट को लेना सोच रहे हो जिसके साथ आप मल्टीपल आउटफिट बना सको और साथ में आप उसे कई सालों तक पहन सको, तो आपको एक बॉम्बर जैकेट को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल होती है और ये हर साल ट्रेंड में भी रहती है। इसीलिए ये जैकेट की कैटेगरी में सबसे टॉप पर रहती है। वैसे तो बॉम्बर जैकेट कई प्रकार के कपड़ों में आती है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आपको एक स्वेड मटेरियल वाली बॉम्बर जैकेट को लेना चाहिए, जो दिखने में भी काफी ज्यादा प्रीमियम लगती है और साथ में उसका कपड़ा बहुत ही ज्यादा क्लासी दिखता है, जिसे आप कई सालों तक यूज कर सकते हो। अगर इसमें मैं कलर की बात करूं तो आपको ब्लैक बॉम्बर जैकेट को बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि ब्लैक बॉम्बर जैकेट आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गई है। इसके अलावा आप इन सभी बॉम्बर जैकेट के कलर को ट्राई कर सकते हो जो सामने आपको स्क्रीन पर दिख रही है। तो 5वां क्लोथिंग आइटम जो आपके पास विंटर में हर कंडीशन में होना चाहिए वो है एक टोटल नेक। ये एक ऐसा मस्ट हैव आइटम है जो कि हमारे विंटर में सबसे ज्यादा काम आता है जैकेट या ब्लेजर के अंदर एज अ बेस लेयर यूज करने के लिए, जिसकी वजह से हमारा आउटफिट बहुत ही ज्यादा क्लासी बन जाता है। तो टोटल नेक बेसिकली 2 प्रकार की वेरायटी में आता है। तो एक होता है टोटल नेक टी शर्ट, एक होता है टोटल नेक स्वेटर। अगर आप एक ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ बहुत ही ज्यादा कम ठंड रहती है तो आप एक टोटल नेक टी शर्ट को बाई करो, या फिर आपके यहाँ बहुत ही ज्यादा ठंड रहती है तो आप एक टोटल नेक स्वेटर को बाई करो। तो टोटल नेक के अंदर कुछ इस प्रकार के नेटेड स्वेटर भी आते हैं जो कि आपको बहुत ही ज्यादा क्लासी और रिच इनवाइट देते हैं। तो वैसे तो ये ज्यादा क्लासी जब लगते हैं जब आप इन्हें सिंगल पहनते हो, पर बट आपके यहाँ ज्यादा ठंड रहती है तो आप इन्हें जैकेट या ब्लेजर के अंदर एज अ बेस लेयर भी यूज कर सकते हो। और रही बात इनमें कलर्स की, तो आपको सबसे पहले अपनी अलमारी में एक ब्लैक कलर के टोटल नेक को ऐड करना चाहिए। अगर आपके पास ब्लैक कलर का टोटल नेक
पहले से ही है तो आप अपने मन मुताबिक किसी भी न्यूट्रल कलर को ट्राई कर सकते हो। तो इन आइटम के अलावा अगर आप किसी की शादी में जाने वाले हो तो आप मेरी ये पहले वाली वीडियो देखो। अगर आपको सर्दियों के लिए कुछ आउटफिट आइडियाज चाहिए तो आप मेरी ये दूसरी वाली वीडियो देखो।